नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जमीन गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा अगर जनता को कष्ट होगा तो क्या जाएगा विचार। छत्तीसगढ़ में हाल ही में भूमि गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि 2017 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जबकि नियमों के तहत हर साल इन दरों में संशोधन किया जाना चाहिए। सीएम साय ने कहा कि जमीन के दामों में वृद्धि अनिवार्य थी, क्योंकि समय के साथ सभी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। वह साय ने कहा कि यह बढ़ोतरी कई सकारात्मक पहलू लेकर आई है, लेकिन फिलहाल ये पहलू जनता के सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मंथन करना पड़ रहा है और यह देखा जा रहा है कि क्या अच्छे पक्ष लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि अगर नई गाइडलाइन दरों से जनता को कोई असुविधा या कष्ट होता है तो सरकार स्थिति की पुनः समीक्षा करेगी और लोगों को राहत देने के उपायों पर विचार करेगी। बिजली बिल में 50% की छूट, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ता को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू हो गया, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। स्कूल में 8 दिन लगातार छुट्टी जाने वजह। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इस महीने लंबी छुट्टी मिलने वाली है। आइए जानते हैं दिसंबर में स्कूल कितने दिन बंद रहेंगे और छात्रों को कितने छुट्टियां मिलेंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जारी छुट्टियों की सूची में शीतकालीन और अगले साल की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का भी जिक्र है। शीतकालीन अवकाश 22 से 27 दिसंबर 2025 तक रहेगा, यानी कुल 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा। इस दौरान स्कूल कुल 46 दिन बंद रहेंगे। शीतकालीन छुट्टी में गौर करने वाली बात यह है कि 22 दिसंबर 2025 को सोमवार पड़ रहा है, यानी छुट्टी 21 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगी। वहीं 27 दिसंबर 2025 को भी शनिवार ही पड़ रहा है। इसका मतलब है कि स्कूल 29 दिसंबर से खुलेंगे। कुल मिलाकर शीतकालीन छुट्टी 8 दिन की होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड एग्जाम का पंजीयन पूरा। 10वीं के 3,23,705 छात्रों ने तो 12वीं के 2,46,889 विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बार 3,23,705 छात्रों ने 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए पंजीयन किया, जबकि 2,46,889 विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड के लिए पंजीयन कराया है। बता दें कि पिछले साल की तुलना में 10वीं के विद्यार्थी कम हो गए। इस बार कक्षा 10वीं के कुल 3,23,705 छात्रों ने पंजीयन कराया, जबकि पिछले साल 3,28,716 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया था। ऐसे में इस बार 5,011 विद्यार्थी कम हुए हैं। वहीं कक्षा 12वीं के कुल 2,46,889 स्टूडेंट ने पंजीयन कराया। वहीं पिछले वर्ष 2,40,422 छात्रों ने पंजीयन कराया था। ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस बार 6,467 अधिक के विद्यार्थी 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। बेंगलुरु में सांसद बृजमोहन अग्रवाल का भव्य स्वागत, समाज सेवा व शिक्षा सुधार पर दिए दूरदर्शी संदेश। कर्नाटक प्रवास के दौरान रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, दूरदर्शी नेता और समाज सेवा के लिए समर्पित बृजमोहन अग्रवाल का रविवार को बेंगलुरु में अग्रवाल समाज विकास ट्रस्ट, अग्रवाल समाज कर्नाटक तथा फाउंडेशन इंडिया ने संयुक्त रूप से आयोजित विशेष समारोह में अत्यंत भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समाज के गणमान्य सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें जनसेवा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया। गरियाबंद में नवजीवन की ओर कदम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की महापरीक्षा में शामिल हुए 22 आत्मसमर्पित नक्सली। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं मुख्य धारा में जोड़ने की नीतियों का सकारात्मक असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में जिला गरियाबंद में आयोजित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की महापरीक्षा में कुल 22 आत्मसमर्पित माओवादियों शामिल हुए। जिले में पिछले कुछ वर्षों में आत्मसमर्पित माओवादियों ने शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर हथियार छोड़कर समाज में लौटने का मार्ग अपनाया। शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा नो मोर पाकिस्तान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच रायपुर चैप्टर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नो मोर पाकिस्तान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त जानकारी देते हुए अध्यक्ष तोकीर राजा ने बताया कि मुख्य वक्ता मेजर जनरल अनुज माथुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद झूठ के आधार पर रखी गई थी। पाकिस्तान बलपूर्वक बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा में कब्जा करके रखा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के आगे सत्ता नतमस्तक है। बकायादारों की अब खैर नहीं, एक साथ इतने लोगों पर गिरी गाज, विभाग ने लिया ये बड़ा एक्शन। बिजली बिल की लगातार बढ़ती राशि पर प्रभावी नियंत्रण तथा लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई के लिए विद्युत विभाग ने सख्त रुख अपनाया। विगत दिवस से बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बरियो वेतन केंद्र में विशेष वसूली अभियान चलाई गई, जिसके तहत विभागीय टीम ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य अभियंता छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी अंबिकापुर क्षेत्र यशवंत सिलेदार के नेतृत्व में अधीक्षण अभियंता KN सिंह, कार्यपालन अभियंता बलरामपुर प्रकाश अग्रवाल तथा जिले में पदस्थ सभी सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं की संयुक्त टीम सुबह 10 बजे ही बरियो पहुंची और बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। इस छत्तीसगढ़ में धान टोकन की बद इंतजामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने शायद सरकार का फूंका पुतला। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश की मुख्यतः धान की खेती की जाती है। राज्य में धान सियासत का केंद्र भी है। इस बीच महासमुंद में धान का टोकन नहीं मिलने से शनिवार को एक धान किसान ने जान देने की कोशिश की। वहीं बागबाहरा के किसान मनबोध गाड़ा द्वारा धान खरीदी के टोकन न मिलने पर यह घातक कदम उठाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे को अब कांग्रेस ने लपक लिया है। बता दें कि महासमुंद की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई है। वहीं बागबाहरा के किसान मनबोध गाड़ा द्वारा टोकन न मिलने की वजह से आत्महत्या की कोशिश किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस से लेकर भारतीय किसान यूनियन तक सभी संगठन बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगा रहे हैं। उरला में पुतला दहन किया गया। पूरे प्रदेश में धान खरीदी सिस्टम को लेकर आक्रोश अब खुले आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। इस छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सली का बालाघाट में सरेंडर, 77 लाख का था इनाम, 11 ने छोड़े हथियार। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सुरक्षा बलों के अभियान को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते MC जोन KB डिवीजन कान्हा भोरमदेव के 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 77 लाख का इनामी कबीर उर्फ सुरेंद्र भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई से इनामी कबीर कई बार बच चुका है। वह कबीर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला है। यह सभी नक्सली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने हथियार डालेंगे। केंद्र सरकार ने नक्सलियों के सफाई की तारीख मार्च 2026 तय की है। BSP डायरेक्टर इंचार्ज से मिले विधायक देवेंद्र यादव, टाउनशिप मुद्दों पर की चर्चा, किराया बढ़ाने को बताया अमानवीय। जब भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने BSP डायरेक्टर इंचार्ज CR महापात्र से मुलाकात कर टाउनशिप से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चिंता जताई। विधायक ने बताया कि BSP प्रबंधन की ओर से रिटेशन स्कीम के तहत टाउनशिप में रहने वाले लोगों को नोटिस भेजकर अचानक किराया वृद्धि करना पूरी तरह अमानवीय है। बलरामपुर में प्रशासन सख्त, यूपी से आ रहे अवैध धान से भरा ट्रक जब्त, 400 बोरी धान किया गया बरामद। जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान परिवहन पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की ओर से एक ट्रक में अवैध रूप से धान लाए जाने की जानकारी प्राप्त होते प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक को पकड़ा। जानकारी के अनुसार ट्रक नंबर CG 29 AF 0480 में लगभग 400 बोरी अवैध धान लोड था, जिसे बिना अवैध दस्तावेजों के जिले की सीमा में लाया जा रहा था। वह प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को रोका, सामग्री की जांच की और धान को कब्जे में लेकर वाहन को संबंधित थाने के सुपुर्द कर दिया है। इस 14 लाख की लूट का झूठा नाटक, कंपनी के कैश लोडर ने रची कहानी, घंटों गुमराह करने के बाद पुलिस ने किया पर्दाफाश। जी हां, हिताची कंपनी के ATM में कैश लोडिंग करने वाले वर्कर द्वारा 14,60,000 रुपए की लूट की मनगढ़ंत कहानी रचने का मामला कुम्हारी पुलिस ने सुलझा लिया। युवक ने खुद के साथ लूट होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस को घंटों गुमराह किया, लेकिन पूछताछ और जांच के दौरान पूरी सच्चाई सामने आ गई। अपराधी ही आरोपित बन चुका है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।
अब घर बैठे बनाए आयुष्मान कार्ड, मोबाइल से भी सभी प्रक्रिया होगी पूरी। जो छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए इन्हें ना तो जन सेवा केंद्र जाना पड़ेगा और न ही लंबी कतारों में लगना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के हर पात्र परिवार तक आयुष्मान योजना के लाभ पहुंचे और कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। सीएम साय ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, कहा वास्तविक विकास का आधार शिक्षा है। जो सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने मंच पर सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। कोयला माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम, पुलिस ने 3 टन अवैध कोयला किया बरामद। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में अवैध कोयला तस्करी एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। मैं खासकर लखनपुर और उदयपुर के इलाकों में जहां कोयला माफिया सक्रिय हो गए। उदयपुर पुलिस ने हाल ही में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए करीब 3 टन अवैध कोयला जब्त किया। पुलिस के अनुसार यह कोयला उदयपुर के पौतका जमटी पाड़ा क्षेत्र में जंगल किनारे छिपाकर रखा गया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई कि इस कोयले को अवैध रूप से जंगलों में खनन कर निकाला जा रहा था, जिसे ईंट भट्टों में खपाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके अलावा कोल माइन से चोरी की संभावना भी जताई जा रही है। यह भी पाया गया कि कोयला माफिया स्थानीय ग्रामीणों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 20 दिन बाद भी शुरू नहीं हुई धान खरीदी, केंद्र का चक्कर लगा रहे किसान। शक्ति जिले के डाबरा ब्लॉक में धान खरीदी केंद्र में खरीदी शुरू होने में अब भी देरी बनी हुई है। धान खरीदी शुरू हुए पूरे 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस प्रमुख केंद्र में अब तक खरीद का काम शुरू नहीं हो सका। किसान रोज केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं और समर्थन मूल्य पर धान बेचने का इंतजार कर रहे हैं। अब जंगल छोड़ मंदिर में घुसा हाथी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, देखें तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में के एडू परिसर में शनिवार रात एक दंतेल हाथी गांव के ठाकुर देवरास मंदिर में घुस गया। सीसीटीवी फुटेज में हाथी को मंदिर का गेट तोड़ते हुए और अंदर घुसते हुए देखा जा सकता है। हाथी ने कुछ देर तक मंदिर में खाने की तलाश की, लेकिन उसकी हरकतों को देखकर हाथी मित्र दल के सदस्यों ने तुरंत कार्रवाई की। रायपुर में करनी सेना के कार्यक्रम में राजगीत का अपमान, अरपा पैरी के धार बजने पर भी बैठे रहे लोग, बिना अनुमति के हो रहा आयोजन। हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर के सपोर्ट में राजपूत करनी सेना ने 8 मांगों को लेकर रविवार को महापंचायत की। इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ी राजगीत का अपमान होने का मामला सामने आया। वहीं भाटा गांव इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत की मौजूदगी में राजगीत बजाए गए, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोग बैठे ही रहे। बता दें कि राजगीत बजने पर अपने स्थान खड़े होने का नियम है, लेकिन करनी सेना के कार्यक्रम में राजगीत तो बजाए गए, लेकिन राजगीत के सम्मान में कोई शख्स खड़ा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि करनी सेना द्वारा यह सम्मेलन बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित किया जा रहा है। मैं साइंस कॉलेज मैदान में इस तरह के आयोजन की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है। इसके यह कार्यक्रम भाटा गांव में बिना अनुमति के हुआ। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले की सीबीआई करेगी जांच, राज्य सरकार ने दी अनुमति। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए लगभग 500 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले की जांच अब सीबीआई भी करेगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। खदानों से प्राप्त राजस्व का कुछ हिस्सा प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए रखा जाता है, लेकिन इस फंड से कराए गए कार्य में भ्रष्टाचार पाया गया। ईडी के अनुसार निविदा आवंटन में अनियमितताएं हुई, जिसमें अधिकारियों को कमीशन दिया गया है। महादेव सट्टा ऐप में 3000 नेता, अफसर और पत्रकार जांच के घेरे में, छत्तीसगढ़ पुलिस ने तैयार की संदिग्धों की सूची। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3000 संदिग्धों की सूची बनाई है, जिसमें नेता, अफसर और पत्रकार शामिल हैं। इन सभी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब तक 70 एफआईआर दर्ज हुई है और 300 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और संपत्ति जब्त की जाएगी। यह ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसका संचालन दुबई से हो रहा है।
निर्माणाधीन बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे खस्ताहाल, विधायक ने कहा जल सुधार न होने पर विधानसभा की सड़क तक लड़ेंगे लड़ाई। जी हां, निर्माणाधीन बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे की खस्ताहाल स्थिति को लेकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक का कहना है कि इस मार्ग पर निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द सड़क की स्थिति में जल्द सुधार नहीं किया गया तो वे विधानसभा से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने के आसार, अंबिकापुर में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। जी हां, प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के मुताबिक आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। इस शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम की तैयारी तेज, बलौदाबाजार कलेक्टर ने सोना खान पहुंचकर लिया जायजा। जिस शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस से ठीक पहले जिला प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई है। रविवार को कलेक्टर दीपक सोना खान पहुंचे और 10 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन की भी संभावना है, जिसके चलते आयोजन से जुड़े हर पहलू की बारीकी से समीक्षा की गई। इस छत्तीसगढ़ में अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय करते हुए 1,52,000 क्विंटल धान जब्त। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व से प्रदेश में अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1,51,809 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस बार मार्कफेड द्वारा राज्य में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले धान को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट और कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स भी बनाए गए। इसके साथ ही मार्कफेड में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री निवास के पास दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के पास भगत सिंह चौक स्थित एक दुकान में अचानक लगी भीषण आग से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आग की लपटें कुछ ही मिनटों में दुकान के अन्य हिस्सों तक फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। वहीं अचानक लगी आग और लपटों को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए थे। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। स्मृति पलाश की शादी टूटी, स्मृति ने बताई वजह। क्रिकेटर स्मृति मंदाना और म्यूजिक कंपोजर तलाश मुच्छल की शादी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। स्मृति और पलाश लंबे समय से शादी को लेकर खबरों में थे, लेकिन अब उनकी शादी टूट गई है। उन्होंने लिखा, पिछले कुछ हफ्तों में मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे। मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना जरूरी है। मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं और मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मैं ये साफ कर देती हूं कि शादी कैंसिल हो गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग एवं बहन लोग।